अनकही बात ललित के साथ। इस पॉडकास्ट के टाइटल स्पॉन्सर हैं एसेंस ग्रुप इन एसोसिएशन विद प्रीतम। 7 साल की उम्र में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तो मैं पढ़ाई के लिए मेरी माताजी ने बड़े भाई साहब के पास भेजा। मैं पूना के सिम्बायोसिस कॉलेज से बीबीए गोल्ड मेडल के साथ में मैंने संपन्न किया। आईएएस बनना चाहता था। 30 साल की उम्र में आप समाज सेवा के क्षेत्र में आ गए। क्या था आपका पहला सामाजिक काम? मेरा पहली बार वास्ता भारतीय जैन संगठन बीजेएस नामक एक संस्था से हुआ ललित जी। भारतीय जैन संगठन के संस्थापक शांतिलाल जी मूथा एक विजन के साथ आगे बढ़ रहे थे, वो था बेटियों का सक्षमीकरण। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सामूहिक विवाह की परंपरा को ही बदल के रख दिया, तो ये परिकल्पना आपके दिमाग में कैसे आई? तो इसका एक मॉडल बनाया गया कि 6 जोड़ों को साथ में जोड़ा गया, 800 कमरे बुक किए गए, 6 मंडप बने, सामूहिक रूप से भोजन की व्यवस्था। भोजन में मात्र 15 आइटम से ज्यादा हम परोसेंगे नहीं। एक टाइम में 5000 लोग भोजन कर रहे थे, लेकिन कहीं पर भी लाइन नहीं, कहीं क्यू नहीं। एक सुंदर सामायिक का आयोजन 500, 700, 1000 लोग मिलकर करे और वहां का आध्यात्मिक वातावरण बन जाए और वहां पर देवता भी आशीर्वाद देने के लिए आपको पहुंच जाए कि आपकी शादी जन्मों जन्मों तक चले। हमने ये निश्चय किया, प्रण किया कि आने वाले इसी तारीख में हम 10 शादियां और करेंगे, सामूहिक शादियां और करेंगे। तीस साल की उम्र, युवावस्था की उड़ान, नए सपनों की शुरुआत। अक्सर लोग इस उम्र में अपने करियर और व्यवसाय को आगे बढ़ाने में लगे होते हैं, लेकिन अगर कोई इसी उम्र में समाज के लिए भी खड़ा हो जाए और ऐसा काम करे जो अनुकरणीय हो, अद्वितीय हो, तो वह साधारण नहीं रह जाता। व्यवसाय में सफलता और साथ ही सामाजिक समर्पण, यह संतुलन हर किसी के बस की बात नहीं। अनकही बात ललित के साथ में आज हम मिलवा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनकी यात्रा प्रेरणा भी है और दिशा भी। विश्व प्रसिद्ध संस्था भारतीय जैन संगठन के पूर्व अध्यक्ष अहमदाबाद के श्री राजेंद्र लुंकड़। इसकी उम्र से ही राजेंद्र जी ने सेवा का लिया संकल्प महान। समाज की राह पर बढ़ते गए, बन गई उनकी अलग पहचान। बीजेएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर किए अनेक महान काम। सेवा, समर्पण और कर्म से रोशन किया समाज का नाम। अपने बेटे की शादी में रच दिया एक अनोखा इतिहास। 5 और जोड़ों का भव्य विवाह कर जगाया सेवा का विश्वास। जहां समाज के लिए धड़कता हो ऐसा विशाल दिल और अरमान, वही जन्म लेती है प्रेरणा और कहलाते हैं राजेंद्र लुंकड़ महान। वही जन्म लेती है प्रेरणा और कहलाते हैं राजेंद्र लुंकड़ महान। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी ललित जी। सन 1974 राजस्थान के पचपदरा की धरती पर एक बालक का जन्म हुआ, राजेंद्र। लेकिन नियति ने बचपन को आसान नहीं रहने दिया। सिर्फ 7 वर्ष की उम्र में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया। जहां कई बच्चे उस उम्र में खिलौनों से खेलते हैं, वहां जीवन ने उन्हें समय से पहले ही मजबूत होना सिखा दिया। संघर्ष ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि गढ़ा। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। टोटल हम 5 लोग हैं परिवार में। आपके बच्चे कितने हैं? 2, एक बेटा और एक बेटी। आपका बचपन कैसा बीता फिर? 7 साल की उम्र में पिताजी के देहांत के पश्चात मेरा मन अपने पैतृक गांव में कम लगने लगा। मेरे बड़े भाई साहब जो थे वो पाली में व्यवसाय करते थे, तो मैं पढ़ाई के लिए मेरी माताजी ने बड़े भाई साहब के पास भेजा और मेरी आगे की पूरी पढ़ाई उन्हीं के पास हुई, उन्हीं के माध्यम से हुई, उन्हीं के मार्गदर्शन में हुई। पूना के प्रतिष्ठित सिम्बायोसिस कॉलेज से बीबीए की पढ़ाई गोल्ड मेडल के साथ पूरी की। मन में सपना था आईएएस बनने का। इसी लक्ष्य के साथ वे दिल्ली गए, तैयारी शुरू की,
पूरी निष्ठा से। लेकिन कभी कभी जीवन हमारी योजना से अलग रास्ता चुन लेता है। कुछ कारणों से वह सपना पूरा नहीं हो पाया और उन्होंने कदम बढ़ाए व्यवसाय की दुनिया में। पर एक बात आज भी कायम है, उनकी सोच, उनकी सजगता, तुरंत और सटीक निर्णय लेने की क्षमता और अनुशासन आज भी किसी IAS अधिकारी जैसी ही दिखाई देती है। क्या चीज का व्यवसाय आपने शुरुआत की? चूंकि हमारा सारा पाली से व्यवसाय दक्षिण भारत में था, तो मैं दक्षिण भारत गया और वहीं बस गया। हम कॉटन कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पाली में हम लोग कॉटन, रूबिया, कैम्ब्रिक ये सब चीजें बनाते थे, जिसके लिए पाली प्रसिद्ध है। फिर धीरे धीरे वो व्यवसाय पाली से शुरू हुआ और ईरोड में जाकर बसने के पश्चात हम कॉटन कपड़ा बनाना शुरू किया, जो पूरे देश भर में जाने लगा। और फिर हमने ग्रे रॉ मटेरियल बनाना शुरू किया, जो एक्सपोर्ट से लगाकर डोमेस्टिक मार्केट में लेडीज गारमेंट में यूज होने लगा। अच्छा। जिसका बिजनेस पिछले 27 साल से अनवरत हम कर रहे हैं। 30 साल की उम्र में आप समाज सेवा के क्षेत्र में आ गए। क्या था आपका पहला सामाजिक काम, ऐसा कुछ याद है आपको? यस। मैं बिल्कुल ठीक 30 साल की मेरी उम्र थी और मेरा पहली बार वास्ता भारतीय जैन संगठन BJS नामक एक संस्था से हुआ, ललित जी, जिसको विश्व में 5 बार वर्ल्ड का बेस्ट NGO अवार्ड मिल चुका है। भारतीय जैन संगठन के संस्थापक शांतिलाल जी मूथा केवल एक संस्था नहीं बना रहे थे, वे एक ऐसी विचारधारा की नींव रख रहे थे जो समाज और राष्ट्र दोनों का भविष्य बदल सके। उनका सपना था बेटियों का सशक्तिकरण। बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों में हमारी बेटियां इतनी सक्षम बने कि समय की कोई भी चुनौती उनके जीवन को डिस्टर्ब न कर सके। यही उनका जीवन मिशन था। जब राजेंद्र जी ने इस विजन को समझा तो यह विचार उनके मन को छू गया और वे इस सामाजिक आंदोलन से पूरे समर्पण के साथ जुड़ गए। यह कोई साधारण संस्था नहीं थी, यह एक ऐसा परिवार था जिससे राजेंद्र जी पिछले 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं, जबकि यह संस्था 40 वर्षों से निरंतर समाज सेवा में लगी हुई है। शांतिलाल जी मूथा ने इस संस्था को केवल खड़ा नहीं किया, उन्होंने इसे मजबूत फाउंडेशन दिया, सेवा, समर्पण और विश्वास का। इस संस्था में कोई मेंबरशिप फीस हमने कभी नहीं ली किसी से। इस संस्था में 40 साल में कभी इलेक्शन नहीं हुए। यह संस्था सिर्फ समाज हित के लिए काम करती थी और एक टैगलाइन था हमारा कि जैन फॉर नेशन बिल्डिंग। हम जैन समाज के माध्यम से किस तरीके से राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं, की भावना ने मुझे प्रभावित किया। आज भारतीय जैन संगठन की 800 से 1000 इकाइयां देश भर में सक्रिय हैं। 12 राज्यों में समर्पित कार्यकर्ता समाज सेवा में लगे हुए हैं। यह केवल एक संगठन नहीं, यह एक जागरूक, संगठित और कर्मशील परिवार है। और इस परिवार को राजेंद्र जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी अपनी समर्पित सेवाएं दी हैं। सेवा की यह यात्रा आज भी जारी है और आगे भी राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरणा देती रहेगी। आपके कार्यकाल में कोई ऐसी विशेष समाज सेवा जो अनुकरणीय रही हो? एक अप्रत्याशित घटना देश में हुई, वो थी कोविड। और कोविड से ठीक पहले मुझे चार्ज मिला था और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी संस्था ने पूरे देश भर में 23 मार्च को जब कोविड लगा, मात्र 5 दिन के अंदर पूरे देश भर में 800 डॉक्टर ऑन व्हील, मोबाइल ऑन व्हील हमने भारतीय जैन संगठन के माध्यम से शुरू कर दी। आप कल्पना करके देखिए कि ड्राइवर कहां से आएगा, डॉक्टर कहां से आएगा, मेडिसिन क्या से, उसके पीछे की सोच क्या थी? सोच ये थी कि लोग घरों में कैद है, हॉस्पिटल बंद हो गए, एक ऐसी पैंडेमिक हमारे सामने आ गई जिसका किसी मैनुअल में जिक्र नहीं, सरकार को कैसे डील करना इस पैंडेमिक को वो मालूम नहीं। उस सारी बीच में हमने समाज में एक सोच देने की कोशिश की कि बिखरने का नहीं, निखरने का वक्त है। और हमने मात्र 5 दिन में पूरे देश भर में 800 मोबाइल डिस्पेंसरी ऑन व्हील, ये उन लोगों के लिए जो बीपी के पेशेंट है, जो शुगर के पेशेंट है, जो अस्थमा के पेशेंट है, वो कहां जाएंगे? तो हमने डॉक्टर ऑन व्हील लोगों के घर घर में जाने का प्रयास किया। राजेंद्र जी BJS के अलावा भी अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। अध्यात्म में उनकी गहरी रुचि है। पिछले कई वर्षों से पर्युषण के पावन दिनों में वे नियमित रूप से पर्युषण सेवा और स्वाध्याय सेवा प्रदान करते आ रहे हैं। इनका जोधपुर स्वाध्याय संघ, जो आचार्य हस्तिमल जी महाराज साहब की प्रेरणा से स्थापित हुआ,
उसके माध्यम से देश भर के विभिन्न महानगरों में स्वाध्याय सेवा का कार्य निरंतर चलता रहा है। राजेंद्र जी का मानना है कि इस साधना के माध्यम से न केवल स्वयं का निर्माण होता है, बल्कि जिनवाणी भी जन जन तक पहुंचती है। उसके माध्यम से पूरे देश भर में अलग अलग, कलकत्ता आने का काम पड़ा, बंबई जाने का काम पड़ा, तमिलनाडु में अलग अलग जगह जाने का काम पड़ा, और उसके माध्यम से स्वाध्याय सेवा देने का मेरा काम आज तक अनवरत शुरू है। और इसके माध्यम से न सिर्फ स्व का निर्माण होता है, और हमारे माध्यम से इस जिनवाणी जन जन तक पहुंचे, वो भी प्रयास में करने का निरंतर प्रयास करता हूं। राजू जी, आपके बेटे के विवाह का एक छोटा सा वीडियो किसी ने मुझे भेजा। उस वीडियो को मैं देखा, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सामूहिक विवाह की परंपरा को ही बदल के रख दिया, तो ये परिकल्पना आपके दिमाग में कैसे आई और क्या था? देखिए ललित भाई साहब, जब बेटे की सगाई हुई तो मेरे सामने दो विकल्प थे। जिस तरीके की आज का आधुनिकीकरण में दौड़ चल रही है, मैं उस दौड़ में सम्मिलित हो जाता, या समाज के लिए कुछ ऐसा फंडामेंटल काम करता। ये सोच मेरे मन में तैर रही थी। तो उसमें मैंने ऐसा संकल्प लिया कि इसको, विवाह को एक कार्यक्रम न करके विवाह को एक सामाजिक उत्सव का रूप दिया जा सकता है क्या, समाज जनों को जोड़ा जा सकता है क्या। और मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मात्र 2 दिन के संकल्प और विकल्प के साथ में मैंने दोनों बच्चों के सामने जब ये बात रखी, दोनों ने मुझे सहमति दी, तो पूरे देश भर में एक छोटा सा नोट बना के हमने डाला। हमने ये नहीं कहा कि हम सामूहिक विवाह का आयोजन कर रहे हैं, हमने ये कहा कि हमारे घर में खुशियां आई है, हम बच्चों की शादियां कर रहे हैं, हम सहभागिता के लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। जो जो परिवार इस कार्यक्रम में सहभागी बनना चाहता है, इन खुशियों को जोड़ना चाहता है, खुशियों को मल्टीप्लाई करना चाहता है, वो हमारे साथ आए। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, चूंकि आज के नए बच्चों को नए तरीकों से शादी करने की इच्छा थी, तो मैं एक ऐसा मॉडरेट रूट अपनाना चाहता था जिसकी एक्सेप्टेंस भी आए, और ये कार्यक्रम सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम या एक बार मैंने किया ये कार्यक्रम न बन के इसको एक मूवमेंट का स्वरूप दिया जा सके। तो इसका एक मॉडल बनाया गया कि 6 जोड़ों को साथ में जोड़ा गया, 800 कमरे बुक किए गए। यह केवल एक शादी नहीं थी, यह एक सोच थी, एक प्रयोग था, एक नया आदर्श था। जिन जोड़ियों का विवाह होना था उनसे स्पष्ट कहा गया, कमरे सीमित मिलेंगे, लेकिन आपके मेहमानों के लिए भोजन और नाश्ता पूरी तरह अनलिमिटेड रहेगा। और सबसे विशेष बात, पूरा आयोजन इतना सुसंस्कृत और सुसंगठित था कि कहीं भी सामूहिक विवाह का एक भी बैनर नहीं लगाया गया। जो भी अतिथि आए, उन्हें लगा कि वे एक व्यक्तिगत शादी में शामिल हुए हैं, किसी सामूहिक आयोजन में नहीं। हर परिवार के लिए अलग रिसोर्ट तय किया गया, हर जोड़ी के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई। हल्दी अलग, मेहंदी अलग, मायरे का स्वागत अलग। 5x हो गया है। अगर हम लोग अकेले वेडिंग करते तो एक्साइटमेंट एक लेवल तक होता, बट अभी 5 गुना हो गया है। क्या? हर विवाह की परंपराएं पूरी तरह व्यक्तिगत रूप से संपन्न हुई, लेकिन भोजन और नाश्ते की व्यवस्था पूरी तरह सामूहिक थी। एक समय में 5000 लोग भोजन कर रहे थे, फिर भी कहीं लाइन नहीं, कहीं भीड़ नहीं, कहीं अव्यवस्था नहीं। हाँ, कुछ कंडीशंस मुझे आध्यात्मिक प्रवृत्तियां अच्छी लगती है, तो भोजन में मात्र 15 आइटम से ऊपर हम रोक लगा दी कि 15 आइटम से ज्यादा हम परोसेंगे नहीं। वीआईपी से वीआईपी अतिथि और सामान्य से सामान्य अतिथि सब एक ही परिसर में, एक ही स्थान पर बैठकर भोजन कर रहे थे। और म्यूजिकल इवनिंग का आयोजन हमने इस तरीके से किया जहां पर हमारे बच्चों से लगाकर किसी भी बच्चों ने डांस नहीं किया, हमने किसी को परमिट नहीं किया। 12 परिवारों का सामूहिक रूप से यह आयोजन था। यह आयोजन लुंकड़ परिवार का आयोजन नहीं था, यह आयोजन पूरे समाज का आयोजन था। कम जगह ऐसा होता है कि ना काफी सारे कपल्स मिलते हैं, एक्चुअली होता ही नहीं है, बट अपने समाज में कुछ एक नई पहल है, so I guess लोगों को देखना चाहिए इससे। 6 मंडप बनाए गए और 6 जोड़ों के फेरे एक साथ एक ही समय पर हुए, जैन और वैदिक परंपरा के अनुसार संपन्न हुए। इतनी सूक्ष्म योजना,
इतनी भव्य व्यवस्था, इतना अनुशासित आयोजन कि बच्चों ने स्वयं महसूस किया शायद ऐसा आयोजन हम अकेले कभी नहीं कर सकते थे, और यही इस प्रयास की सबसे बड़ी सफलता थी। आज जैन समाज में इतनी शादी होती है और हर शादी में करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। उस खर्चे को किस प्रकार से डिजाइन किया जाए आत्मसम्मान के साथ में, तो राजेंद्र जी ने कंसेप्ट दिया। राजेंद्र जी बहुत सक्षम व्यक्तित्व है और एक अच्छी से अच्छी शादी 5 स्टार में कर सकते थे, लेकिन समाज को एक दिशा देने के लिए उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि भाई मैं समूह लगन करूंगा, एक साधारण रूप में करूंगा। इसमें जितने भी खर्चे लगे उन परिवार वालों ने भी कंट्रीब्यूट किया या सारा का सारा आपने वहन किया? लोगों का आत्मस्वाभिमान बना रहे, लोगों का सम्मान बना रहे, इसके लिए हमने लोगों से निवेदन किया कि पर फैमिली 1.5 लाख रुपए का कवर हम लेंगे, बस ऑनली। उसके पीछे कारण क्या कि लोगों को ये लगे कि हमने पेमेंट देके किया, फ्री में नहीं किया है। यहां पर एक बात मैं आपके माध्यम से दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहूंगा। चूंकि ये पैसे मान लीजिए हमारे घर में आ गए, तो मेरे मन में विषय आया कि मुझे तो ये पैसे लेने नहीं है, रखने नहीं है, और उनके आत्मस्वाभिमान को भी ठेस नहीं लगनी चाहिए। तो जितने भी पैसे आए, 15 लाख 18 लाख जो भी आए, उसमें हमने और समधी जी ने और 32 लाख मिलाए 50 लाख रुपए का हमने एक एजुकेशन स्कॉलरशिप फंड का निर्माण किया। अच्छा जी। ओ कि बच्चों से हमने कहा कि ये शाश्वत रहने वाली चीज है कि आपकी शादी के उपलक्ष्य में आज यदि हम एक फंड का निर्माण कर रहे हैं तो ये फंड दशकों तक चलेगा। जैन समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा फंड उन्होंने किया कि हायर शिक्षा के लिए किसी को शिवांशी मालानी के अंतर्गत किसी को पैसे की आवश्यकता होगी, धन के अभाव में कोई शिक्षा से वंचित नहीं है। मैंने देखा उस वीडियो में कि सामायिक भी लोग कर रहे हैं, उत्सव के समय में मुंह पे पट्टियां लगा के और सामायिक करना है, ये क्या है? देखिए ललित जी, सिर्फ छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, समाज को दिशा दिखाने की जरूरत है। आज का यूथ बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने इन बच्चों से कहा, मैंने उन बच्चों की मीटिंग ली और इन बच्चों से कहा कि आपके जीवन का शादी अविस्मरणीय पल होता है, जीवन का सबसे बड़ी घटना होती है शादी, जहां से आपके जीवन का डायरेक्शन बदल रहा है, आपको लाइफ पार्टनर मिल रहा है। मैंने उनसे पूछा क्या आप अपने शादी के इस अति महत्वपूर्ण इवेंट को पुण्य के साथ में जोड़ना चाहते हैं क्या? तो बच्चे समझ नहीं पाए। मैंने कहा कि जिस दिन शादी है उस दिन सुबह की शुरुआत पटाखों की हिंसा के माध्यम से नहीं होनी चाहिए, लाइव फूलों के अंदर असंख्य जीवों की हिंसा करने के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। एक सुंदर सामायिक का आयोजन 500 700 1000 लोग मिलकर करे और वहां का आध्यात्मिक वातावरण बन जाए और वहां पर देवता भी आशीर्वाद देने के लिए आपको पहुंच जाए कि आपकी शादी जन्मों जन्मों तक चले। यह आशीर्वाद से ही हो सकता है और उसके लिए मैंने सामायिक का विकल्प सबके सामने रखा और कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि शादी में जहां रात को 2-2:30 बजे दूल्हे दुल्हन सोए होंगे, सारे लोगों ने साथ में आकर 700 लोगों ने सामूहिक सामायिक करी है सुबह 7 बजे। साथ काम करने वाले, हमारे साथ हमको सपोर्ट करने वाले, हमारे काम वाले लोग, अगर उनको हम किस तरीके से उनके साथ में रहेंगे तो जिंदगी में वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हर्ष 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 ओम अरहम ओम। वो सारी चीज के ओनर, रियल ओनर वो है, हम नाम मात्र है। ये रियल जैनिज्म को फैलाने का काम जिस तरीके से किया जा रहा है उस तरीके को मैं नमन करता हूँ। विवाह जो हुए, विवाह में जो लोग शामिल हुए या जो 6 जोड़े आए, तो आपने क्या कुछ यादगार स्वरूप कुछ ऐसी चीज दी जो लोग उसको देखें और उस पल को याद करें? आने वाले व्यक्ति इतने बड़े बड़े लोग आए, कई IAS ऑफिसर आए, कई बड़े बड़े उद्योगपति आए, कई बड़े बड़े समाज सेवी आए, कई बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले संघ समाज के लोग आए। तो मैं उनको एक ब्रीफकेस दे देता या चांदी की ग्लास दे देता, उससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने सोचा कि इनको मैं क्या दे सकता हूं, तो मैंने एक अच्छा सा ऐसा भक्तांबर स्रोत चांदी पर गोल्ड प्लेटेड मैंने इंपोर्ट किया और आने वाले हर हमारे शादी में सहभागी बनने वाले को वो वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया। उसके पीछे भी सोच थी कि मेरा ये वाला गिफ्ट कोई भी आदमी डस्टबिन में नहीं डाल पाएगा, घर के मंदिर स्थल पर रखेगा। मान लीजिए उसके घर में एक जगह पर ये रहेगा तो मेरी शादी कई वर्षों तक यादगार रहेगी, भक्तांबर पड़ेगा। और आप भी जानते हैं कि भक्तांबर का मनन पठन करने से कितने सारे हमारे संकट और विकट दूर हो जाते हैं। तो मैंने वो देने का प्रयास किया। आपने जो ये परंपरा शुरू की, कोई दूसरे और तीसरे ने
सहमति दी कि मैं भी ऐसा करूंगा? उसके बाद मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जैसा कि मैंने शुरू में आपको कहा कि ये हमारा उद्देश्य सिर्फ इस शादी का आयोजन करना नहीं था। ये शादी तो एक माध्यम था। भगवान ने मुझे माध्यम बनाया, मेरे बेटे ने सहमति दी, मेरी बहू ने सहमति दी, लेकिन इसको मूवमेंट बनाने के लिए शादी वाले दिन ही, सामयिक वाले दिन ही हमने ये निश्चय किया, प्रण किया कि आने वाले इसी तारीख में हम 10 शादियां और करेंगे, सामूहिक शादियां और करेंगे। 20 परिवारों के साथ में रहकर सामूहिक शादी का आयोजन, जिसको हमने डिक्लेयर कर लिया। इसी तरह का अगले वर्ष भी 10 सामूहिक शादियां कराने का संकल्प लिया और इस प्रकार से एक समाज में नई दिशा और नई चेतना का कार्य किया। मैं राजेंद्र जी लुक्कड़ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो हमारे पचवंतर समाज के गौरव है और भारतीय जैन संगठन जो एक बहुत बड़ा देशव्यापी संगठन है जिसकी 800 से अधिक शाखाएं हैं, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और एक चिंतन की दिशा में उन्होंने अपने विवेक से एक नई दिशा दी समाज को। मैं आपके माध्यम से पूरे जैन समाज को, देश के किसी कोने में रहने वाले जैन समाज को निवेदन करता हूं, आप आइए हमारे साथ में। मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा भव्य आयोजन, ऐसी संस्कार वाली, ऐसी पॉल्यूशन फ्री आदर्श विवाह हमारे साथ मिलकर करिए और हमें एक सेवा का मौका दीजिए। राजेंद्र जी के भाई तुल्य राजस्थान के बालोतरा के नरेश पाटोदी जी के द्वारा नाकोड़ा के पवित्र तीर्थ के समीप विशाल राज रिसोर्ट और लाल बाग रिसोर्ट निर्मित हैं। इन रिसोर्ट्स की गिनती आज देश के प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध रिसोर्ट्स में की जाती है। इसी भव्य परिसर में यह विवाह समारोह संपन्न हुआ। विशेष रूप से लाल बाग रिसोर्ट की बात करें तो एक ही विशाल भूखंड पर 5 भव्य रिसोर्ट्स विकसित किए गए हैं, जो अपने आप में एक सुव्यवस्थित और आकर्षक आयोजन स्थल है। राजेंद्र जी ने बताया कि इस वर्ष नवंबर में भी वैसा ही भव्य आयोजन भी उसी स्थान पर, उसी स्तर की भव्यता और सुसंगठित व्यवस्था के साथ संपन्न किया जाएगा। राजेंद्र जी का स्वभाव ही कुछ अलग है। वे हर कार्य को अनोखे और प्रेरणादायक ढंग से करने में विश्वास रखते हैं। उनकी पत्नी भी स्वतंत्र सोच और प्रभावशाली दृष्टिकोण के साथ समाज में सकारात्मक संदेश देने का कार्य करती रही हैं। जब राजेंद्र जी ने देखा कि उनकी पत्नी और माताजी का रिश्ता केवल सास बहू का नहीं, बल्कि मित्रता, संवेदन और गहरे विश्वास का है, तब उन्होंने सुझाव दिया कि इस सकारात्मक अनुभव को पुस्तक के रूप में समाज तक पहुंचाया जाए। अगले ही दिन ही उनकी पत्नी ने पुस्तक का प्रारूप तैयार कर दिया। पुस्तक प्रकाशित हुई और गृह प्रवेश को मां महोत्सव के रूप में मनाते हुए उसका भव्य विमोचन किया गया। इस पुस्तक ने सास बहू के रिश्तों से जुड़ी अनेक भ्रांतियों को तोड़ा, सैकड़ों महिलाओं की सोच बदली और बाद में इसके कई संस्करण प्रकाशित हुए। आप इतना व्यस्त हैं, समाज को इतना समय दे रहे हैं, व्यवसाय को देते हैं, धर्म को देते हैं, तो आप अपने को तरोताजा रखने के लिए आपके शौक क्या है? देखिए, मैं जब लोगों से मिलता हूं, जिन लोगों में सकारात्मक ऊर्जा है, मुझे बहुत पसंद है उन लोगों से मिलना। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि शायद इसी कारण से मैं स्वस्थ भी हूं। जब आपसे मिल रहा हूं, मुझे सकारात्मकता का अनुभव हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। आपका कि आप फोटो शूट कर रहे हैं, किसी की स्टोरी बना रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। आप पूरे देश भर में घूम घूम के ऐसे लोगों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने समाज में कुछ अच्छा काम करने की कोशिश की। तो ये सकारात्मक लोगों से मिलना, उनसे सीखना, उनसे बातें करना, ये मेरे जीवन का ऊर्जा भरने वाला काम रहा है, जिससे मुझे सदैव सतत ऊर्जा मिलती है। और मोटिवेशनल लोगों के बारे में पढ़ना, मोटिवेशनल स्टोरीज को पढ़ना, उन लोगों के बारे में जानना, ये मुझे तरोताजा रखता है। फिल्में भी देखते हैं? देखिए, बहुत कम फिल्में मैंने देखी है, लेकिन इतना जरूर मुझे मालूम है कि हमें जो जीवन मिला है उसमें ऐसा काम करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां उसको लेकर फिल्में बनाए। आज बहुत बड़ी संख्या में लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ये फिल्म न जाने कितनी सदियों तक सुरक्षित रहेगी। तो आज की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं लोगों को, हमारे साथियों को कहना चाहता हूं, ये अमूल्य जीवन हमको जो मिला है, जैसे आपकी कंपनी का नाम है वाह जिंदगी, तो इसका उद्देश्य है कि कैसे लोगों की जिंदगी में वाह आए, उनकी जिंदगी अति विशिष्ट बने, वाह जिंदगी बने।
वैसे मैं कहना चाहता हूं कि आप जहां पर भी काम करें वहां पर सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बहुत आशीर्वाद मिलता है लोगों का, प्रभु का बहुत आशीर्वाद मिलता है यदि हम अच्छा चिंतन और अच्छा काम करते रहें। ये वर्तमान के लोगों के लिए, और नाम की अपेक्षा से परे हटकर काम करने का प्रयास करेंगे तो हम 1 रुपया 100 रुपए में चलाएंगे, नहीं तो 100 रुपया हम 1 रुपए में चलाएंगे। और भावी पीढ़ी को कहना चाहता हूं कि अपार संभावनाएं आपके सामने। हमारा देश युवाओं का देश है, जहां पर युवा पॉपुलेशन ज्यादा है। वर्तमान चीजों को, आधुनिकता के एडवांटेज को साथ में रखकर उसका उपयोग करते हुए चैलेंजेस को कैसे डील कर सकें कि हमारा जीवन आसान बने, हमारा जीवन अच्छा बने। सरल, समृद्ध और संस्कारी जीवन कई लोगों के लिए एनलाइटनमेंट का काम करता है। इस विचार के साथ में हम सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्रभु आपके इस प्रयास को और आगे बढ़ाए, खूब आशीर्वाद आपको मिले। और मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति को आपने इसके साथ में जोड़ा है। मैं तो अब वास जिंदगी का हिस्सा हूं और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि इसके माध्यम से और ऐसे समाजजनों को किस तरीके से समाज के बीच में लाया जा सके, इसके लिए सतत प्रयासरत आपके साथ में रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाबा जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 वाह।